पे आग लगाई ना एक पेट्रोल यहाँ पे लग रहे थे फन निकले नो तो जी मुझसे ना तो ड्राइवर ले रहे थे जो घर घर कर रहा था मुझे एक किला मिलता है ड्राइवर भी 50,000 की मांग रही है। ये कितने मांग रहे हैं? ये तो भाई है जी, ये छोटा भाई है। चलो इसके भाई की बात, वैसे क्या किराया चल रहा है? किराया क्या चल रहा है किराया जी क्या जी इनका? ड्राइवर आना जी कम से कम 35,000 हमारी तरफ से कोशिश की है ना वो तो देना पड़ा जी मजबूरी में, जो बंदे ने बंदे भी नहीं करे थी पीछे में, ये तो मजबूरी है जी। दोनों भाई दिन रात चला रहा है बराबर हमसे तक चलाऊँ बोला कि सुबह 30 पानी भी करना पड़ा जी। टाइम बहुत लगे जी, दो बंदे ना जितना बोलता है गला लेबर दान आगे ज़्यादा काम भी इसका गला जी वही ट्रेलिंग के साई हो जाए काम होगा। हाँ मशीन कम है जी, तो मशीन तो जी कम से कम 15-16 किलो मसा का है जी। 2-4 मशीन और बचे फिर सारा काम काबू में 10 मशीन चाहिए कम से कम गाँव का गाँव कर ले गाँव में तो निर्माण में कम से कम 20 मशीनों से नहीं सारा काबू कर। देखो गाँव के साथ 10 मशीन का तो बहुत सीधे बढ़ता भी नहीं। हाँ जी निर्माण कम अपना कम से कम 15 मशीन तो चाहिए जी, तो सारा काम मेरे एरिया सारा दफ्तर जी एकदम सारी तरह से आया तो मतलब फोन बेस किया हुआ है किले तो 16 में मेरा आग ना लगा गाड़ी लगाना भी ठीक है। इस गांव में तो बहुत फर्क है। फर्क है ना? हाँ जिसमें चला रहा काज में कोई आदमी जिम्मेदार नहीं होता भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे धम भी जावा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती भी है ना तो आपका जो कृषि विभाग का अधिकारी है ना लोकल, आप उसका नंबर ले लो, उसको कॉल करो। वो को हाँ को सुनाई नहीं करता तो एसडीओ साहब को करो या मेरे को करो, ठीक है? प्रशासन आपके साथ है। एडीओ साहब और बाकी लोगों नहीं वो नंबर साहब ने बता दिया जी। मैं तो आप यहाँ कौन जिम्मेदार जी आपको फायर लोकेशन है मैं समझा नहीं, मतलब आपको नंबरदार हूँ। अच्छा नंबरदार। हाँ मैं एक्स्ट्रा खाती रहता हूँ एकदम उल्टा बोल अच्छा देखिए बाकी हो रहा है। सतवीर कल चलान हो गया उसका। मेरी बात सुनो, जो आदमी चोरी करेगा, गलत काम करेगा, सरकार के नियमों के गलत काम करेगा ना, वो हम क्या करेंगे? ठीक है, आप अपने पेशेंस रखो, ठीक है सरकार हाँ बढ़िया है, उसके उल्टा बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता। अपना प्रयास ही है कि पराली मांग ना लो। देखो आप कल मेरे पास ये बात आई थी कि आप काम करोगे जो आपकी ड्यूटी है, क्या बात है? सुनो दिन में 10 आदमी नंबरदार जी, दिन में 10 आदमी मेरे को ये कहते हैं जी ब्लैक नहीं, मेरे को भी कहना है। सही बात है जी, सही बात है। जो आपका ड्यूटी नहीं बयानी है पीछे नहीं है। एसडीएम साहब आए थे जी तो बिल्कुल। क्या आपको क्या कह के गए? देखिए जो पराली प्रबंधन की बात है, जहाँ तक उसके बारे में बातचीत हुई थी, एसडीएम साहब ने निर्देश भी दिए हैं, आश्वासन भी दिया है और कुछ बातें अच्छी हमको बताई भी हैं। जैसे बेलर आपके सामने चल रहा है और उन्होंने कहा कि हर संभव प्रशासन सहयोग देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप हमें सहयोग करें। तो हमने भी आश्वासन और तसल्ली दी है कि हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा और ताल से ताल मिलाकर काम करेंगे। ठीक है बे, इतनी ज़्यादा है पराली कि इसका प्रबंधन नहीं हो पाता। मैं ये कहें कि ना हमारे पास इतनी मशीनें हैं, ना ही हमारे पास इतने का अलग साधन है, संसाधन भी इतने नहीं हैं। तो किसान की भी एक मजबूरी है, मगर थोड़े में थोड़ा जो भी है हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उसको यूटिलाइज करके उनको अच्छे ढंग से तो करने का प्रयास करेंगे। और मैं दोबारा फिर कहता हूं, जैसे एसडीएम साहब ने यहाँ पर आने के बाद जहाँ बेलर की बात बताई, बहुत सी बातें उन्होंने खुद बताई और बहुत सी समस्याएं उन्होंने किसानों से सुनी भी हैं। और कुछ बातें तो यहाँ तक ऐसी थी कि वहाँ पर हमारे एसडीओ साहब आए हुए थे एग्रीकल्चर के, उनसे भी वार्तालाप और डिस्कस होके लोगों को बातें बताई हैं। जो भी समस्याएं थी गांव की वो उनके सामने रखी है और उन्होंने आश्वासन और तसल्ली दी है कि जो भी गांव की समस्याएं खेती से संबंधित वो हम पूरी करेंगे। जी ये एसडीएम साहब और पूरा प्रशासन इस मामले में पूरा सख्त है और ये एक चिंता का विषय भी है। और इसके साथ साथ किसान भी मजबूर है क्योंकि संसाधनों की कमी है और उसको देखते हुए भी, संसाधनों की कमी को देखते हुए भी किसान को समझ में आ गया पराली में आग लगाना ठीक नहीं है। अपनी खेत की उपजाऊ शक्ति भी ख़त्म हो रही है और प्रदूषण भी फैल रहा है। तो इसको देखते हुए सभी किसान अभी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे प्रशासन सख्त है तो किसान जागरूक हो गए हैं और अब इतने मामले नहीं आते हैं। हर एक दूसरे को किसान समझा रहा है भाई ऐसे ऐसे ये आग जनी नहीं करनी। तो एसडीएम साहब अभी गांव में आए थे
इसी मामले पर आज पूरे जो नरवाना ब्लॉक का पूरा प्रशासन है वो फ्लैग मार्च पर है। ठीक है जी। आपने अब थोड़े दिन और प्रयास करना है, एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिपेयर हो गई है। ये फर्टिलाइजर के साथ में अच्छे से नहीं मिल रही सारी दवाई आपको, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम है। ये देखिए, हैं? ये देखिए, हाँ मिला कर दिया इसको कम ज़्यादा का क्या सिस्टम करते हैं? आपको कैसे पता लगा इसको कम करें या ज़्यादा करें? अच्छा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गया। और ये डिपार्टमेंट से 5 साल से लगातार जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट की जितनी ट्रेनिंग है। क्या नाम है? यहीं से हो आप? बहुत बढ़िया। कोई भी आपको दिक्कत आए तो यहाँ पे मैडम है, यहाँ पे उनको बताना, आपके साथ के साथ सुनवाई होगी। और एग्रीकल्चर वाले करते हैं आपको मदद कोई? ठीक है, मैं फिर टिकट कर ले आप लोग। एक बार जाके मिलो किसी से। प्रबंधन को लेकर हाँ, उस बारे में आपका क्या कहना है और आप इसमें कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं? इसमें हम पिछले 2-3 साल से जी पराली की गांठ मंगवा रहे हैं, हम जला नहीं गए इसको और सुपर सीडर के साथ इसकी बिजाई कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा हमको। पिछले 3-4 साल से बिजाई कर रहे हैं इसके साथ। आप किसानों को क्या सलाह देंगे? यही सलाह देना चाहते हैं जी, गांठ मंगवाओ, पराली को ना जलाओ, सुपर सीडर के साथ बिजाई करो। तो इससे कोई फायदा होता है किसान को? हाँ फायदा होता है जी, पराली अंदर चली जाती है, खाद बढ़ता है, खाद लगता है, पैदावार अच्छी होती है जी। क्या नाम है? भरत सिंह नाम है जी मेरा। चाय की कोई बात नहीं, आप दूध भर का काम करते हो। एक आधा किसी का मन में होना कि बीमार ना भी उसको पहले समझा देना ज़्यादा। यूँ देख लियो किसकी बचरी है भी कटाई, पता लग जाएगा। शाम न जाके ग्राउंड पे और उन 2 मिनटों में उन्हें की चापी के भाई उनने ध्यान हमें कोई बचाव नहीं करा। IR भी होगी यार, ये कौन है? एक बात बताओ, अब प्रशासन सारा आपके पास आ रहा है तो आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा ये गलत चीज़ चिंता ना करो, ठीक है ना? हम आपका कोई साथ नहीं देंगे, ठीक है? ना पटवारी साथ देगा, ना सरपंच, ना नंबरदार। इतना कह दो, उसके बाद भी अगर करता तो फिर हमने अपना काम कर दिया। थोड़ा बेलन की समस्या है। SDO साहब, छुट्टी वाला कैसे सिस्टम करता है?
वही है सर जी। छोटे हैं वो बड़ा तो वो बड़े बेल में कितना एरिया रहेगा आपका? कितना आधे से कम है आपका? 25-30% रह रहा है। 30% इस तरह नहीं, अगर आपके साथ कटाई करेंगे ना जो मुच्छा वाली ऊपर से करते हैं ना, फिर बाद में उसको सामने बढ़ेंगे, उससे बाद बनेगा। देखो एक बार छोटे से काम चला लो, वैसे ही कहीं से बड़ी होती है ना, वो बड़े बड़े वाले जैसे होते हैं ना, इनसे कांटेक्ट करके यहाँ पे कौन आपका अधिकारी इस एरिया में बुला नहीं आप हो ना, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था अभी तो इनको एक बार काम चला रहे हैं, जैसे ही कहीं से खाली होती ना तो इनकी तरफ कर देना, बड़े इनके करवा के दूसरे गाँव में इनकी स्पेशल डिमांड है ये। बड़ा गुरुद्वारा में आया हुआ है। हाँ जी वही आया जी। ठीक है थोड़ा तो है 2 साल की बात है। हाँ बड़े वाला है। अच्छा वो तो सिर्फ बहुत कम थी, 18-20 किलो 25 किलो थी, 2 टन की थी। हाँ ये तो बड़े वो तो किले में 7-8 बनेगी, मतलब 2.5-3 टन। वो तो मशीन ही बहुत कम है वो वाली। इस तरह यूं नहीं वो आपको पानी लोगे भाई पानी से नहीं पड़ेगी। आपकी वजह से क्या बात हो इसी के ऊपर है। स्टार्टिंग में एफएल आएगी उस दिन उठा के जो नरवाना के अपने वो पता है क्या जी, वो एरिया था खरल का जी। मेरे पास साइन के लिए आया था, मैंने नाम देखा वो खरल का एरिया था। जब नाम देखा मैं इस नाम का तो है नहीं हमारे गांव में। वो कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं के पास नहीं लोकेशन यही की थी वो हाँ नहीं वो उसकी थी खरल की थी जी। कहने का मतलब आप वसूल नहीं कर पाए रास्ते इसलिए? नहीं ये नहीं, और ये आप पराली को चलाने को रोकने में नाकाम रहे। वही तो सब कुछ कर दिया उन्होंने, कार्रवाई कर दी, FIR कर दी। सर सीधी सी बात है, इसको कितना ही लंबा कर लो दिक्कत आपको भी है, जमींदार को भी है, सरकार को भी, और आम आदमी को, बीमार को, बूढ़े बच्चों को, सबको आपको पता ही है। ये देखो ये जो अभी सर्दी का टाइम आ गया कोई जो इतनी धुंध आ रही है इसी का तो वो गांठ भी 10-10 दिन उठा तो भी नहीं रही। कौन हफ्ते नहीं वो जो गांठ बांध कर जाते हैं। अब बताओ, ये बताओ सर, एक बात बताओ, अब एक गांठ को वो करके बैगर लगा के करके वो सर 10 दिन तो आ नहीं रहे उठाने के लिए भी। 10 दिन नहीं बताऊँ सरदार जी, स्पष्ट बात है, मेहनत तो किसान को खुद ही करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं उठा पाते, आपके पास नहीं आ पाते, तो आप अपनी मेहनत कर लो। 1000 रुपये गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है, उसमें से कर लो। नहीं करते तो आप इसके अंदर अगर गिलाने की बात नहीं है, गिलानी है सर, वो उठा ही नहीं रहे हैं। यही है सर ऐसे है कणक की बिजाई में ज़्यादा हो गया ना, पेड़ वाले कम है। बात पता क्या है? ऐसे है जिम्मेदार लोग भी मिलकर एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। साहब मैं बताता हूँ, एक दूसरे आप जो से आप कह रहे हो ना, एक मेरे दूसरे को सहयोग करना चाहिए। जैसे ये भाई साहब है ना, अगर इनके पास वो मशीन है ना तो इनको तो ये रहेगा मैं एक बार मोटा मोटा काम कर लूँ, ये उठाने वाला तो बाद में कर लेंगे। आपके मन में भी यही रहता है, मेंटलिटी हमारी ये होती है, ये दिक्कत है थोड़ी सी। सर जी फिर भी बारिश वेरी करा दी आपने बेरे सर जी। एक काम ऐसा होता है सरपंच को एक काम ऐसा होता है कि आप अगर ना भी करें कोई बड़ी बात नहीं है, कल कर लेंगे, लेकिन ये काम ऐसा है ये तो लाजमी करना ही करना, रोकना ही रोकना। ठीक है अनाउंसमेंट में सर जी कोई नहीं छोड़ रहा है, 3 की तरह नहीं बार आपके नंबरदार जी कहाँ हैं? नंबरदार जी तो देखो हमें बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उनको भी नोटिस दिशा में निकाल रहे नंबरदार को, और नेक्स्ट स्टेप जो है ना सो होता है सरपंच का भी निकल रहा है। सर मारी तो माम तो वीडियो डाला जी सोशल पे जी भाई माम गोवा दुआ रहे हैं सरपंच उधर जाता है जी, उसके बाद अगर सर को कर दी अच्छी बात है। हाँ, अगर आप इतना कर रहे हो ना फिर नहीं होगा इतना तो बस गली गली में बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही है ना। ठीक है अच्छा आप जो वेट कर रहे थे उसके लिए सॉरी, हम थोड़ा सा आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समाज हम तो आपसे हाथ जोड़ने आए थे, विनती करने आए थे, आपने उल्टा ही बात ये माड़ा तो सचमुच हो ना आपके लिए बनती है, आपने इतने प्रयास कर रखे हैं यहाँ पे जो पराली के लिए। ले दो मैं दे दूँ ओके आओ सर पूरी प्रयास करें, लोगों ने समझाने भी लग रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। अगर आपको लग भी रहा है ना कदा तो इसमें है उससे घर चले जाइए आप ना कहते लग रहे हैं, 5 आदमी चले जाइए। लोग कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, मजबूरी हो जाए कई बार, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं रोकने की।
एक बेलर एक ही हमारा गांव में बनाने वाली, अगर 2-3 मशीन हो ना। हाँ अरे एक गांव में तो एक भी होनी। एक शुक्र मनाओ एक है। एक है अभी तो एक तो चल रही है। थोड़ा ज्यादा में ज्यादा अभी है। रेट बहुत बढ़ रही है, पराली कुछ कम कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है। पहले से कम अच्छी बात है, बहुत कम। इस चीज़ के लिए जो है ना आप खुदाई के बात करो, ये आप लोगों का सहयोग ही है, जो अदरवाइज तो प्रशासन 24 घंटे तो देखो आपके पास खेतों में सही बात है। आप ही हो यहाँ गाँव में। बेटा एक काम करिए, पीछे तक का सारे परले एक बार ना घुमा दे, सब मसाले दे दे, घुमा दे दे। ये आपने ना पहले लोग हो रहा था हमारा, और मैं कहता हूँ कि हम जो भी चाह रहे थे इस माध्यम से, हमारा जो जनसंपर्क अभियान है लोगों से, जमींदारों से, गांव के मुखिया से, उसमें हमें 100% सफलता मिली है। कोई भी आज हमारे सामने ऐसा केस नहीं आया है कि किसी भी गांव से कोई अप्रिय घटना घटी हो या किसी ने आग जलाने की घटना घटी हो। और अभी अभी मैंने बात की है इनसे, लोन गांव में तो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयास किया हुआ है। चाक चौबंद है, कालवन में कुछ दिक्कत थी, मानते हैं, हम भी मानते हैं, दमतान में थी, उन्होंने दुरुस्त कर लिया। अब गांव की जो सरकार है वो कर रही है प्रयास। और इसी कड़ी में हमारा जो प्रशासन है, आज बीडीपीओ मैडम आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हुए हैं, बलजीत लाठर जी हमारे एसडीओ हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, वो भी आए हुए हैं, और पूरा अमला हमारा आया हुआ है। सबका एक ही प्रयास है कि कोई भी फाने ना जलाए, पराली में आग ना लगाए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ये लास्ट गांव है, अभी हम जैसे उजाना, बेलर खां, दमतान साहब, रसीदा, हर जगह गए, तो दरौदी जाएंगे अभी दरौदी, पर लोन गांव तक बहुत ही संतुष्टि मिली है हमें। हमारी जो अचीवमेंट है वो मैं कहता हूँ कि 100% है। अभी बहुत नरवाना में अभी तक कोई कुल कितने मामले हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके बारे में? नहीं हुए हैं, मामले हुए हैं, FIR भी हुई है, जुर्माना भी हुआ है। संख्या कितनी होगी अपनी? 45 FIR हुई हैं अभी तक। हाँ, 45 FIR अब तक हो चुकी हैं। पर मैं कहूँगा कि ये अगर हम तुलनात्मक विवरण देखें तो कम है पिछले साल से, उससे पहले के सालों से। और ये सभी का, मैं प्रशासन की बात नहीं कर रहा, हमारे जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं, उनका ये प्रयास है, उसी की वजह से कमी आई है। इसका श्रेय हम जो है ना हमारे ग्रामीणों को, हमारी गांव की सरकार को देंगे कि उनके प्रयास से हुआ है। और मैं कहता हूँ सुनने भी नरवाना तभी आएगा जब वो और ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। सरकार इसके अंदर क्या प्रोत्साहन दे रही है, क्या प्रयास कर रही है? सरकार की तरफ से बेलर मशीन है, एपीसीडर है, रोटावेटर है, आपकी जीरो ड्रिल मशीन है, और साथ में इंसेंटिव राशि भी दी जा रही है 1000 रुपये के हिसाब से। और आपकी जो पराली है उसका अच्छा प्रबंधन करके किसान को एक तरफ से मतलब निजात मिल जाता है कि इसको, वो कहता था कि हमारे लिए नासूर बन गई है ये, पर उनको अब अच्छा लग रहा है। मैंने खुद बात की है कुछ किसानों से, कहता जी बहुत अच्छा लगता है, साथ के साथ इसका प्रबंध हो रहा है, सरकार की तरफ से है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो मैंने चेक कर लिया, वो बिल्कुल मौके पे हैं, हर जगह पे, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर खेत में उनकी पहुंच है। कई बार वो लोगों से संपर्क कर चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि इतना होने के बाद भी हम यही सोच सकते हैं कि हमारा कार्य जो है ना 100% सफल होगा। किसानों को क्या संदेश है सर आपका? मैं यही संदेश दूंगा कि अगर आपको 1-2 दिन मशीन नहीं मिलती है तो आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आपने उस तरफ सोचना भी नहीं है, माचिस उठाने की तरफ तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपने। वो कानून की तरफ से भी, स्वास्थ्य की तरफ दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, और गांव समाज सबकी दृष्टि से गलत बात है वो। मैं सभी से आपसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2-4 दिन आप वेट कर लें, आपके पास मशीन आ जाएगी। हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश हो चुके हैं, उस समय हम आपके संपर्क करेंगे, जिसकी ज़मीन कटाई अभी बाकी है, और सारा काम ठीक करवाएंगे।